हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी का व्रत कथा। देवशयनी एकादशी को पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसके कारण यह भी है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और जिसके कारण सभी प्रकार का शुभ कार्य इस दौरान नहीं मनाया जाता है। इसके बाद कार्तिक मास का शुक्ल एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। उस दिन भगवान विष्णु का निद्रा से उठने के बाद अर्थात देवउठनी एकादशी के बाद शुभ कार्य का फिर से शुरुआत हो जाती है। देवशयनी एकादशी के महत्व इस कथा के जरिए और भी अच्छे से समझा जा सकता है। हुआ यूं कि एक बार महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने नारद को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग की बात है। मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। प्रजा भी उनके राज में बड़ी सुखपूर्वक रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लगातार 3 साल तक एक भी पानी की बूंद आसमान से नहीं आई और खाली सावन आते रहे और धरती में दरारें पड़ते रहे। जनता भूखे मरने लगी। अब तो धर्म कर्म करना तो दूर की बात है, अब तो पेट पालना भी भारी पड़ गया था। प्रजा राजा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाने लगे और राजा को अपने दुख की कहानी सुनाने लगे। यह सुन के राजा बहुत ही दुखी हो गए और निद्रा में सोते जागते हमेशा वो यही परेशानी में रहते थे कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से मेरी प्रजा को इतनी दुख उठाना पड़ रहा है, मेरी प्रजा को ऐसे दंड मिला है। और राजा ने अपनी शंका लेकर वनों में ऋषि मुनियों के पास गए। चलते चलते वह ऋषि अंगिरा, जो कि ब्रह्मा जी की पुत्र है, उनके आश्रम में पहुंच गए। उन्हें दंडवत प्रणाम किए और राजा अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपनी आने के कारण भी बताए। सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था और शूद्र यानी कि दूसरे कोई भी अगर शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो उसको महापाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन किया और शास्त्र का शिक्षा ग्रहण करने लगा। इसी महापाप के वजह से तुम्हारे सारे प्रजाओं को दंड मिल रहे हैं। बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रहा है और तुम्हारे राज्य में सूखा पड़ गया है और प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना पड़ेगा। पर राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि मात्र शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी अपराध के लिए किसी की मृत्युदंड होना क्या सही बात है। और राजन ने कहा, गुरुवर, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं जिससे कि उस निरपराध के हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि ने कहने लगे कि एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और इस एकादशी का विधिवत नियम अनुसार पालन करो। यह सुन के राजा वहाँ से लौट आया और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर व्रत का विधिवत पालन किए। राज्य में जोर की बारिश हुई। राज्य में फिर से हरियाली छा गई और प्रजा फिर से शस्य उगाने लगे। धन धान्य से राज्य फिर से समृद्ध हो गई और इसी तरह से देवशयनी एकादशी के व्रत पालन करने के बाद राजा के राज्य में फिर से खुशियाँ वापस आई। तो दोस्तों, ये कथा आप सभी लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।